उन्नाव बालाजी में शासन प्रशासन के द्वारा गरीबों को राशन वितरण। उन्नाव बालाजी में पुलिस प्रशासन द्वारा राशन वितरण किया गया, जिसमें विधायक रक्षा संतराम सरोनिया शामिल रहीं और उनके साथ में मंडल अध्यक्ष भज्जू राय, अटल बिहारी पटेरिया, श्याम पंडा, भैया पंडा, महामंत्री अनूप तिवारी, सुनील पंडा, समस्त पुलिस स्टाफ राशन वितरण में शामिल रहा। विधायक जी, जैसे कि आपदा का समय है और लॉकडाउन लगा हुआ है, जनता त्रस्त है, देखा जा रहा है कि आपके द्वारा लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, क्या कहना रहेगा इस पर? नमस्कार। पहले तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जनता की थोड़ी बहुत मदद कर सकूँ। मेरे यहाँ पुलिस प्रशासन भी बहुत इसमें मेरी मदद कर रहा है। यहाँ उन्नाव में जो अभी 100 लोगों को बांटा गया है, ये पुलिस प्रशासन की तरफ से है। और मेरे लिए मेन जनता है, तो मैं तो पूरी कोशिश करूँगी कि इस बड़ी महामारी में, ये कोरोना जैसी महामारी है, तो इससे अपन कैसे छुटकारा पाए, अपन इसको कैसे कोशिश कर रहे हैं कि ये हार जाए, अपन लोग जीत जाए इससे। क्योंकि बहुत ज़्यादा महामारी में बहुत लोगों को परिवार सहित किसी तो पूरे परिवार खो दिए और बहुत लोग दुखी हैं इससे। और डर भी बैठा हुआ है कि अभी 2-3 दिन बाद एक और लहर आनी है जो पीक के नाम से सुन रहे हैं, तो इससे भी बहुत डरे हुए। तो अपन कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत ये कोशिश हो जाए कि जो लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं जो लॉकडाउन में, तो इन लोगों की मदद हो जाए कि 2-4 दिन घर के अंदर रहे, इन लोगों को थोड़ा थोड़ा राशन पानी देने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से निरंतर अभी आपकी आलोचना हो रही है कि आप क्षेत्र में नहीं जा रही हैं, क्या कहना रहेगा? ये तो जनता जनार्दन है, ये चलता रहता है, मैं इन पर ध्यान नहीं देती हूँ। मैं तो कोशिश करती हूँ कि जनता का कैसे काम आऊँ और जनता की कैसे भलाई कर सकती हूँ, इस पर ध्यान करती हूँ। कौन क्या बोलता है, मुझे इससे कोई लेना नहीं। क्या संदेश रहेगा क्षेत्रवासियों के लिए? बस यही कह रही हूँ कि मुझे दोबारा जो मौका दिया था उनकी सेवा करने की, जो जनता ने सेवा करने का, उसकी भरपूर कोशिश कर रही हूँ कि उनकी सेवा करूँ। जैसा कि इस आपदा की घड़ी में आपके द्वारा पुलिस विभाग के द्वारा आज राहत सामग्री विधायक के द्वारा वितरण की गई, क्या कहना रहेगा सर आपका? देखिए, कस्बा उन्नाव में यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा एवं यहाँ के समाज सेवियों द्वारा, यहाँ के सरपंच जो लक्ष्मण यादव जी हैं, यहाँ के जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं भज्जू राय जी हैं, यहाँ पे अटल पटेरिया जी हैं, और यहाँ जो NGO चलाने वाले राजीव पटेल जी हैं, यहाँ पे सुनील पंडा जी हैं, इनके द्वारा बहुत समय पूर्व से ही लगातार गरीबों की मदद की जा रही थी। और जो अंतिम छोर के व्यक्ति हैं, जिनको जीविकोपार्जन का कोई विशेष साधन नहीं है, उनके लिए दैनिक भोजन के लिए खाद्यान्न वितरण करने की लगातार प्रक्रिया संचालित की जा रही थी। उसी संदर्भ में हमारे स्टाफ से, हमारे आरक्षकों ने एक दिन यह स्वप्रेरणा से व्यक्त किया कि सर, अपने यहाँ बहुत सारे गरीब लोग हैं, तो अपन अपने लेवल पे उनके लिए क्या खाद्यान्न वितरण कर सकते हैं। तो मैंने कहा, तो समाज सेवा का कार्य बिल्कुल किया जा सकता है। तो हमारे आरक्षकों के स्वप्रेरणा से प्रेरित होकर और उनके द्वारा स्व योगदान देकर खाद्यान्न एकत्र कर, और आज करीब 50 से 60 लोगों को खाद्यान्न वितरित किया गया, जो बेहद गरीब तबके के लोग थे, जिनको जीविकोपार्जन के लिए कोई विशेष साधन उपलब्ध नहीं है। जैसे कि आज उन्नाव बालाजी आपका थाना क्षेत्र ग्रीन जोन में आ गया है, जिसमें पुलिस विभाग की और आपकी सतत योगदान सामने आया है, तो सर आप क्या जन संदेश क्षेत्रवासियों को देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि केवल पुलिस या केवल प्रशासन इतनी बड़ी महामारी से निपटने में सक्षम नहीं है जब तक कि स्थानीय जनता, वहाँ के जनप्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त नहीं हो। तो मैंने अनुभव किया है कि विशेषकर उन्नाव कस्बा एवं आसपास के लोग बेहद जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं। हम लोगों ने पुलिस की ओर से एवं प्रशासन की ओर से लगातार उन लोगों से अपील की गई, उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि इस महामारी से निपटने के लिए जो भी शासन प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की जा रही है, उसका अक्षर से पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें
मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज का उपयोग करें और कभी भी आपको जुकाम, खांसी या फीवर जरा से भी कोरोना संबंधी लक्षण उभरते हैं तो आप तत्काल होम क्वारंटाइन होइए और अपना टेस्ट करवाइए। अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो तत्काल आप कोरोना का जो इलाज है वो लीजिए और सामाजिक दूरी बनाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कीजिए। इसी दिशा में उन्नाव वासियों ने इन सभी का पालन किया तो बहुत जल्द ये रिकवर हुआ और पॉजिटिविटी का रेट बहुत डाउन हुआ है। क्योंकि कस्बा उन्नाव यूपी बॉर्डर से बिल्कुल लगा हुआ है, करीब 1 किलोमीटर के बाद ही उन्नाव के बाद ये झांसी शुरू हो जाता है। लोगों का अधिकांश आवागमन झांसी से होता है। इस वजह से आने जाने की वजह से शुरुआती तौर पर संक्रमण की दर बढ़ी थी, लेकिन अब सारे कस्बा उन्नाव वासी एवं आसपास के गांव के लोग पुलिस एवं प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और उनसे अपेक्षित सहयोग मिल रहा है, इसी कारण से इसको नियंत्रण करने में काफ़ी मदद मिली। बात करने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद।